हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। तो देखिए, मैं आपके सामने लेके आई हूँ मोस्ट मुहावरों की वीडियो, और ये सारे मुहावरे किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो ये देखिए, 10 साल में जो आए हुए मुहावरे हैं उनका ये पूरा कलेक्शन है आपके सामने। तो एक बार इन्हें देखते हैं हम। और प्लीज़ फ्रेंड, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। ये मान लीजिए कि क्योंकि मुहावरे रिपीटेड ही होते रहते हैं, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं। खाक में मिलना। खाक में मिलने का अर्थ क्या होता है? नष्ट करना। ठीक है। और जिसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। नादिर शाह ने दिल्ली के वैभव को खाक में मिला दिया, यानी कि नष्ट कर दिया। खून का प्यासा होना। खून का प्यासा होना, इसका अर्थ होगा जान लेने पर उतारू होना। ठीक है, क्या अर्थ होगा इसका? जान लेने पर उतारू होना। धन दौलत के लिए भाई भाई भी खून के प्यासे हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। छलनी हो जाना। छलनी हो जाने का अर्थ क्या है? घायल हो जाना। ठीक है। गोलियों से जवान पूरी तरह छलनी हो गया। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आने का अर्थ क्या होगा? भारी संकट में पड़ना। देखिए, छठी के दूध याद आने का अर्थ था भारी संकट में पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। मैं तुझे ऐसा पीटूंगा कि तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। ठीक है। आग लगाना। आग लगाने का अर्थ क्या है? चुगली करना। मीना अपनी सहेली मोहिनी से वैसे ही नाराज थी। आंचल ने उसकी बातें सुना सुनाकर और आग लगा दी। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होने का अर्थ क्या है? गुस्सा होना। परीक्षा में मोहित को कम अंक देकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या है? धोखा देना। छत्रपति शिवाजी पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर जेल से भाग गए थे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ क्या है? साथ मिलकर ना रहना। ठीक है, साथ मिलकर ना रहना। कम्युनिस्टों को देश की क्या पड़ी थी? वे सदा अपनी ही खिचड़ी अलग पकाते थे। चिराग। चिराग चिराग या दीपक तले अंधेरा। इसका अर्थ होगा महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध का पनपना। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध का पनपना। देखिए, इसका वाक्य में प्रयोग। कल रात थानेदार के पास वाले मकान में डाका पड़ा, सच है चिराग तले अंधेरा होना। चादर के बाहर पैर पसारना। आय से अधिक व्यय करना। ठीक है, चादर से बाहर पैर पसारने का अर्थ क्या होगा? आय से अधिक व्यय या खर्च करना। चादर से बाहर पैर मत पसारो, वेतन से कम व्यय करो। जितनी आमदनी है उतना खर्चा करो। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। या अपने पाँव पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना। तो इसका अर्थ क्या होगा? अपनी हानि स्वयं करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग देखते हैं। मोहन मोहन, तुमने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारी है। आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का अर्थ क्या होता है? बहुत आदर सम्मान करना। ठीक है, क्या होगा? बहुत आदर सम्मान करना। सुदामा को अपने द्वार पर आया देख भगवान कृष्ण ने उनके स्वागत में आंखें बिछा दी। कंचन बरसना। कंचन बरसना, इसका अर्थ क्या होगा? लाभ ही लाभ होना। इस बार बरसात क्या हुई? बस कंचन बरसा है। ठीक है, ये किसके परिप्रेक्ष्य में है? फसल के में। कोरा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। मैंने जब अतुल से अपनी पुस्तक मांगी तो उसने कोरा जवाब दे दिया। आंचल पसारना। आंचल पसारने का अर्थ क्या होगा? प्रार्थना करना। माँ ने बीमार बच्चे के लिए भगवान से आंचल पसार कर भीख मांगी। आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का अर्थ क्या होगा? बहुत परिश्रम करना। बहुत परिश्रम करना। श्याम ने अपने व्यापार को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। इसी का परिणाम है कि वह आज लाखों में खेल रहा है।
आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होने का अर्थ क्या होता है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। राम लक्ष्मण दोनों ही महाराज दशरथ की आंखों के तारे थे। आँच ना आने देना, आँच ना आने देने का अर्थ क्या होगा? हानि ना होने देना। चाहे मेरा सर्वस्व लुट जाए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने देश पर आँच ना आने दूंगा। आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना। ठीक है, आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होगा? बहुत ज़्यादा अभिमान करना। हरि विश्वविद्यालय में प्रथम क्या आया? उसका सिर आसमान पर चढ़ गया। सिर, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाने का अर्थ क्या होता है? बहुत शोर करना। क्या होगा? बहुत शोर करना। अध्यापक के कक्षा में ना होने पर विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। मुंह लगाना, मुंह लगाने का अर्थ क्या होगा? बहुत स्वतंत्रता देना, बहुत स्वतंत्रता। गज्जू, तुम अपने लड़कों को मुंह मत लगाओ, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। लबालब छलकना, लबालब छलकने का अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक होना। मदर टेरेसा को मुख से स्नेह लबालब छलकता था। मदर टेरेसा के मुख से स्नेह लबालब छलकता था। और देखते आगे। पगड़ी उतारना, पगड़ी उतारने का अर्थ क्या होगा? अपमान करना। दूसरों की पगड़ी उतारने वाले को अंत में पछताना पड़ता है। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेने का अर्थ क्या होगा? खरी खरी सुनाना। रमेश के घर देर से पहुंचने पर उसके पिताजी ने उसे आड़े हाथों लिया। आंसू पोंछना, आंसू पोंछने का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, आंसू पोंछने का अर्थ क्या है? धीरज दिलाना। रामेश्वर के पिता के मरने के पश्चात जानेश्वर ने उनके आंसू पोंछने वाला रह गया था। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोने का अर्थ क्या होता है? गहरी नींद में सोना। परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी घोड़े बेचकर सो गए। देखिए क्या था? परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। आंखें पथरा जाना, आंखें पथरा जाने का अर्थ क्या होता है? राह देखते देखते थक जाना। पति की प्रतीक्षा करते करते पत्नी की आंखें पथरा गईं। आंखें उठाना, आंखें उठाने का अर्थ क्या होता है? बुरी दृष्टि से देखना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो, अगर तुमने मेरी ओर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, आंखें उठाने का अर्थ क्या हुआ? बुरी दृष्टि से देखना। पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का अर्थ क्या होता है? कष्ट से जीवन व्यतीत करना। बहुत पापड़ बेलने के पश्चात अब जाकर बेचारे रहमान को नौकरी मिली। ठीक है, पापड़ बेलने का अर्थ क्या हुआ? कष्ट से जीवन व्यतीत करना। आंखों पर पर्दा पड़ना, आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ क्या होता है? अक्ल मारी जाना। जयचंद के आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा कि उसने अपने पराये का ज्ञान भी नहीं रहा। देखिए, बरस पड़ना, बरस पड़ने का अर्थ क्या होगा? क्रोधित होना। मुझ पर क्यों बरस रहे हो? यह पुस्तक तो संजय ने फाड़ी है। ठीक है, बरस पड़ने का अर्थ क्या होता है? क्रोधित होना। तलवे चाटना, तलवे चाटने का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना। तलवे चाटने का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना। तुम्हारे जैसा आदमी केवल अधिकारियों के तलवे चाटने से ही नौकरी पा सकता है, और कोई तरीका काम नहीं आएगा। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप किसे कहते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? कपटी मित्र। तो देखिए, इसके वाक्य में प्रयोग देखते हैं। तुमने जिसको
नौकरी दिलवाई वही तुम्हारे लिए आस्तीन का सांप बना हुआ है, हर जगह तुम्हारी निंदा करता है। तो आस्तीन का सांप का अर्थ क्या हुआ? कपटी मित्र। आसमान पर थूकना, आसमान पर थूकने का अर्थ क्या होता है? निर्दोष पर लांछन लगाना। उस महात्मा पर दोष लगाना तो आसमान पर थूकने के बराबर है, थूकना है। घाव पर नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ क्या होता है? दुखी को अधिक दुखी करना, दुखी को अधिक दुखी करने वाली बात करना। ठीक है, घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ क्या होता है? दुखी को और अधिक दुखी करने वाली बात कहना। परीक्षा में फेल हो जाने पर श्याम पहले ही दुखी है और तुम उल्टी बातें करके क्यों उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होता है? देश विदेश का व्यापक अनुभव प्राप्त करना। तुम उसका क्या मुकाबला करोगे, उसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है। ठीक है, घाट घाट का पानी पीने का क्या मीनिंग होता है? देश विदेश का व्यापक अनुभव प्राप्त होना। इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की हाँकना का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ की गप्पे मारना। फातिमा की कोई भी बात सच्ची नहीं होती, वह तो इधर उधर की हम हाँकती रहती है। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है? नष्ट करना। नादिर शाह ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। 19-20 का अंतर होना, बहुत थोड़ा अंतर होना। दोनों भाइयों में 19-20 का ही अंतर है। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब बहुत अनुभवी होना। इस थानेदार की निगाह में कोई अपराधी नहीं बच सकता है, ये उड़ती चिड़िया पहचानना उसे बखूबी आता है। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होगा? अधिक खाने वाले को कम देना। खली जैसे पहलवान को नाश्ते में 2 समोसे देना ऊँट के मुंह में जीरे देने के समान है। नाक में दम करना, नाक में दम करने का अर्थ क्या होगा? सताना या तंग करना। ठीक है, नाक में दम करने का अर्थ क्या होगा? सताना या तंग करना। शिवाजी ने युद्ध में मुगलों की नाक में दम कर दिया था। थाली का बैगन, थाली का बैगन का अर्थ क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। आजकल एमएलए थाली के बैगन है, जिधर मंत्री पद मिलेगा उधर ही भागेंगे। ठीक है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का अर्थ क्या होता है? एक आंख से देखने का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? समान दृष्टि से देख, समान दृष्टि से देखना। भारतीय जन सब धर्मों को एक आंख से देखते हैं। एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही लकड़ी से हाँकने का अर्थ क्या होगा? सबके एक जैसा व्यवहार करना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। तुम बड़े छोटे का भी ज्ञान नहीं है, सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हो। ठीक है, एक लकड़ी से हाँकने का अर्थ क्या होगा? सबके एक जैसा व्यवहार करना, सबके साथ में। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाने का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रयत्न करना। एमए में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। क्या अर्थ हुआ एड़ी चोटी का जोड़ लगाने का? बहुत प्रयत्न करना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इसका अर्थ क्या होता है? एक जैसे। यहाँ पर किस पर विश्वास किया जाए? छोटे बड़े सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देने का अर्थ क्या होगा? जानबूझकर आपत्ति मोल लेना, जानबूझकर आपत्ति मोल लेना। जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, इसका वाक्य प्रयोग हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।